हेलो प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वो दोस्ती से मोहब्बत तक का सफ़र पार्ट 21। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में वो आपने देखा था कि रीवा मानसी को अपने घर ले गई थी, जहाँ पे उसके पापा से कुछ बहस हुई थी कि रीवा और मानसी का ये रिलेशनशिप उनको मंजूर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट में आपने ये भी देखा था कि रीवा मानसी के घर पे भी, जी हाँ, लड़के वाले जो आए थे उन्होंने फ़ोन किया था उसकी माँ को कि मुझे मानसी पसंद है, ऐसा कुछ रिलेशन हुआ था। वहाँ पे मानसी चली गई थी उठ के। तो चलिए आगे चलते हैं। डाइनिंग टेबल से मानसी सीधे अपने कमरे पे जाती है और वो खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ बाहर दूर से आसमानों पर नजरिए उसकी टिकी देख रही थी। रीवा का फ़ोटो टेबल पर रखा हुआ था, सफ़ेद फ्रेम के साथ रखा हुआ था, जिस फोटो में ये दोनों साथ में थे। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। उनके पापा अंदर आते हैं, हाथ में एक कप दूध और चेहरे पे गरम नरम मैं कह सकते फेस एक्सप्रेशन था। वो आते हैं धीरे से, कहते हैं, बेटा अब तक जग रही हो? मानसी बिना पीछे मुड़े, नींद नहीं आ रही पापा। पापा वे कहते हैं उसके, मुझे भी नहीं, नीचे सब सो गए हैं, पर मेरे मन में एक बात अटक गई है। तभी मानसी खामोश रहती है। उसकी नज़रें सीधे पीछे पापा की ओर आती है और वो पापा के पास आके कुर्सी खींचते हुए और बैठते हैं। उसके पापा भी और वो भी सामने बेड पे बैठे हैं। तभी पापा कहते हैं, आज मल्होत्रा का फ़ोन आया था। मानसी धीरे से सर उठा के कुछ नहीं बोलती, बस देख रही थी। तभी उसके पापा कहते हैं, कह रहे थे कि उनका बेटा तुम्हें पसंद करता है। मानसी की आंखों में हल्की सी बेचैनी। वो अपने पापा को बस देख रही थी। वो अपने हाथों को कस के आपस में रगड़ रही थी। तभी पापा थोड़ी देर रुक के कहते हैं, पर तुमने मना कर दिया, क्यों? मानसी चुप रहती, कुछ नहीं बोलती। तभी उसके पापा के एक नरम आवाज़ पड़ती है, जैसा हो बेटी, जैसे वो बेटी से नहीं दोस्त से बात कर रहे हो। ऐसा उनका बिहेवियर, बात करने का तरीका था। तभी उसके पापा कहते हैं, बता ना बेटा, क्या कोई और है तेरी ज़िंदगी में? जैसे ही ये बात मानसी सुनती है, उसके दिल की धड़कनें जोर से धड़कने लग रही थी। वो कुछ पल खामोश रहती, फिर धीरे से सर उठाती। फिर पापा का चेहरे पे हल्का सा दर्द और हैरानी दोनों झलक रहे थे। उसके पापा कहते हैं, कौन है वो? जैसे उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, मानसी की लाइफ में कोई है। तो उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा, ये नहीं पूछा है कि नहीं, वो डायरेक्ट अब पूछ रहे, कौन है वो? मानसी की आंखों में आंसू धीरे से आते हैं, नम हो जाती है। वो कुछ धीरे से बोलती, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। तभी वो कोई लड़का नहीं है पापा। अब जैसे ही ये मानसी कहती है, पापा उसके हैरानी होकर उसका चेहरा देख रहे थे। तभी पापा उसे कहते हैं, तो फिर? मानसी धीरे से उठती है और टेबल पर रखी रीवा की फ़ोटो उठाती है और पापा के सामने रखती है। मानसी रोते, मैं रीवा से प्यार करती हूँ पापा। भाई साहब, जैसे ही ये कहती है, रीवा अपने आंख बंद कर थी। उसे लगा था उसके पापा कहीं उसको मार ना दे। उन दोनों जो कमरे में अभी कुछ आवाज़ हो रही थी, वो बिल्कुल कमरा हवाएं जैसे आना बंद हो जाती हैं। सिर्फ बारिश की आवाज़ गुनगुना रही थी और कुछ नहीं। पापा फ़ोटो को देखते हैं, फिर मानसी की आंखों में देखते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं, बस हैरानी और दर्द से मानसी को देख ही रहते हैं। तभी पापा कहते हैं, मानसी। मानसी फिर उनकी तरफ देखती है, आंखों में थोड़ी सी नमी, और लेकिन वो आंखें मिला नहीं रही थी। तभी उसके पापा कहते हैं, मानसी, तू जानती है ना ये रिश्ता कितना मुश्किल है? तभी मानसी, जानती हूँ पापा, पर मैं खुद को झूठ नहीं बोल सकती। कुछ पल पापा खामोश रहते हैं, फिर धीरे से खड़े हो गए। वो भी खिड़की के पास चले जाते हैं, जहाँ बारिश तेज हो रही थी। पापा खुद से अंदर कहते हैं, दुनिया से नहीं डरता मैं, बस अपनी बेटियों के आंसुओं से डरता हूँ। वो मानसी की ओर, जी हाँ, मुड़ते हैं। आंखों में उनके भी आंसू थे, उनके स्वर में कह सकते हैं एक स्नेह। तभी उसके पापा मानसी के पास आते हैं और उसके पास बैठे और बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा तुम खुश हो ना उसके साथ? मानसी सिर हिलाती है और रोते मुस्कुराते कहती है। तभी पापा उसके कहते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा,
लेकिन रीवा को मेरे कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं इस रिश्ते के लिए मानूंगा। बट ध्यान रहे बेटा कि समाज से तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता हमारे समाज के लिए सही नहीं है। मानसी कहती ठीक है पापा, और उसे बढ़ के पापा को अपने गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मानसी के पापा के आंखों में आंसू के साथ कुछ और भी था जो मिस्टीरियस था, कुछ और ऐसा जो शायद कुछ वो अलग सोच रहे थे। जी हाँ, कभी कभी प्यार, सच्चा प्यार किसी रिश्ते की परिभाषा नहीं मांगता, बस वो स्वीकृति चाहता है जो दिल से दी जाए, आंखों से समझी जाए। जी हाँ, अब रीवा के पापा भी कुछ सोच तो रहे ही थे, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं वो तो समय के साथ पता चलेगा। अगली सुबह सूरज की किरणें सीधे खिड़की से अंदर आ रही थी। मानसी अपनी रसोई में बैठी चाय बना रही थी। उसकी आंखों में नींद कम, अब सोच ज़्यादा था। तभी पीछे से उसके पापा आते हैं, शांत गंभीर, लेकिन अब कल की वाली ठंडक लहजे में नहीं। पापा मानसी से कहते हैं, मानसी। मानसी पीछे मुड़कर देखती है, हल्का डर और उम्मीद दोनों चेहरे पे थे। जी पापा। वो रीवा कहाँ रहती है भाई? जैसे ये पूछते हैं मानसी की सांसें एक पल के रुक जाती हैं। वो धीरे से कफ को नीचे रखती है। क्यों पापा? पापा कहते हैं, मिलना चाहता हूँ उससे। जो इंसान मेरी बेटी के लिए इतना मायने रखता है, उसे देखे बिना मैं कुछ भी नहीं समझ सकता ना। मानसी की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। वो हाथ में सिर हिलाती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों रीवा के घर के लिए निकल जाते हैं। इधर रीवा के घर पे दोपहर के वक्त, जी हाँ, रीवा बाहर पौधों में पानी दे रही थी। गाड़ी जो बाहर खड़ी थी उसको साफ ऑफ कर रही थी। तभी वहाँ स्कूटी से मिस्टर शर्मा और मानसी दोनों आए। रीवा एक पल के लिए रुकती है, फिर उसके चेहरे में ब्रिम और मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है। नमस्ते अंकल। तभी नमस्ते बेटा। कुछ पल के लिए सन्नाटा। तीनों लिविंग रूम में आते हैं, जहाँ पे रीवा के पापा, रीवा की माँ और रीवा और मानसी दोनों थे। मानसी चुप थे, माहौल थोड़ा गंभीर था। रीवा के पापा रीवा को देखते हैं और सीधा बिना रुका बैठ के पूछते हैं, तुम ही रीवा हो? रीवा, हाँ अंकल। तभी उनके मम्मी, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। तभी मिस्टर शर्मा कहते हैं, रीवा मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तभी जी अंकल आइए। रीवा उनको अपने कमरे में जाती है। मानसी वही आंटी के साथ किचन में थी, काम कर रही थी। तभी सीधे, देखो रीवा बेटा, मानसी तुमसे प्यार करती है, ये मैं जानता हूँ। और जैसे ही मानसी के पापा ये कहते हैं, रीवा की आंखें नम हो जाती हैं। वो कुछ कह नहीं पाती, बस वो अंकल को देख रही थी। तभी उसके पापा थोड़ा गुस्से में, मैं गुस्से में कुछ नहीं कह सकता था, पर जब मैंने उसकी आंखें देखी तो मैं समझ गया वो पहली बार सच में किसी से डर रही थी, किसी के खोने से। अब रीवा के आंसू उसके धीरे धीरे लुढ़क करते हैं। मानसी चुपचाप, जी हाँ, वहाँ पे खड़ी थी। तभी उसके पापा नर्म आवाज़ कहते हैं, मैं नहीं जानता ये रिश्ता समाज के कैसा दिखेगा, पर तुम अगर मेरी बेटी के साथ निभा रही हो तो मैं तुम्हारे लिए, तुम जैसी बेटी हो, मैं यही चाहता हूँ। तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। इसी के फादर रीवा से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि रिश्ता समाज को कैसे देखेगा, समाज कैसे इसको देखेगा, पर अगर तुम मेरी बेटी का साथ निभा सकती हो तो मेरे लिए तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। रीवा आगे बढ़ के उनके पैर छूती है। पापा उसे रोकते हैं, बस उसके सिर पे हाथ रखते हैं। तभी उसके पापा उनके कहते हैं, उसका ख्याल रखना, मानसी थोड़ी जिद्दी है, मैंने बड़े नाजू से पाला है, उसकी आंखों में आंसू में नहीं दे सकता। तभी रीवा कहती, आप चिंता मत कीजिए अंकल, वो मेरी सब कुछ है। मानसी ये सुनकर मुस्कुराई थी, कमरे के बाहर ही खड़ी थी। कुछ पल सुकून, जैसे किसी अधूरी कहानी को मंजूरी मिल गई हो। लेकिन क्या इतना आसान था आज के युग में? हम चल तो रहे हैं 2025 के टाइम पे, लेकिन क्या आपको लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना आसान है कि उसकी बेटी किसी लड़की से प्यार करती है? जी हाँ, वहाँ से ये लोग तो घर चले जाते हैं, मानसी रीवा एक दूसरे को बाय बोल के चले जाते हैं। लेकिन शाम का वक्त, जी हाँ, कह सकते हैं रीवा के फादर ने रीवा को फ़ोन किया था कि मुझे तुमसे मिलना है अकेले में, क्योंकि वो जानते थे वहाँ पर उनसे कुछ बात नहीं हो पाती, तो सब कुछ तो हो चुका था। लेकिन
रीवा को एक रेस्टोरेंट बुलाते हैं शाम के टाइम। रीवा पहुंचती है। एक टेबल पे दोनों रीवा और मानसी के पापा बैठे थे। वेटर 2 कप कॉफ़ी खिलाता है, वो वहाँ से चला जाता है। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा था। तभी रीवा अपनी उंगलियों कप में छूती और फिर हल्के स्वर में बोलती है। रीवा बोलती है, नमस्ते अंकल, आपने अचानक बुलाया, सब कुछ ठीक है ना, कोई गंभीर बात तो नहीं? तभी मानसी के पापा एक गहरी सांस लेते हैं। उनके चेहरे पे था शांत था, लेकिन आंखों में कुछ तो था जो शायद रीवा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पापा कहते हैं, के पापा बोलते हैं, मिस्टर शर्मा बोलते हैं, रीवा मैं सीधा सवाल करूँगा। रीवा थोड़ी देर सीढ़ी होकर बैठी। जैसे ही मानसी के पापा ने बोला कि मैं एक सीधे सवाल करूँगा, रीवा की सांसें थोड़ा तेज तो हो रही थी, दिल की धड़कनें ठक 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 ठक। उस कैफ़े में लग रहा था कि कुछ रीवा क्या ही कर दे। तभी मिस्टर शर्मा बोलते हैं, क्या तुम मेरी बेटी मानसी से प्यार करती हो? रीवा कहती, अंकल कल ही बताया था, मैं रीवा को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो कुछ पल खामोश और कॉफ़ी, जी अंकल मैं करती हूँ। तभी रीवा, कोई जल्दी नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, जैसा कि मैं तुमसे मिलने आया था, मैंने देखा, लेकिन क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये मंजूर है? उस समय रीवा का चेहरा थोड़ा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। वो कुछ पल खामोश रहती है, फिर उसके हाथ काँप रहते हैं। वो कॉफ़ी मग को नीचे रखती है। तभी उसके गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें नम थी। जी हाँ, रीवा की आंखें अब नम थी। तभी वो धीरे से सर को झुका कर कहती है, जी हाँ अंकल, मैं मानसी से प्यार करती हूँ, लेकिन शायद जितना कि कोई अपने सासों से करता है। लेकिन हाँ, मेरे मम्मी को तो मंजूर है, मेरे पापा नहीं मान रहे। तभी एक पल उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं, मिस्टर शर्मा कुछ नहीं बोलते हैं, वो उनकी आंखों में देखते हैं। तभी वो धीरे से, रीवा मैं अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, उसकी एक अच्छी ज़िंदगी हो, जिसे वो किसी से छिपा कर ना जीना पड़े, जिसमें उसके आंसू मेरी नींद न तोड़े। रीवा की आंखों से हल्की सी नमी बना जाता है। वो धीरे से कहती है, मैं समझती हूँ अंकल, और मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी मानसी को रुलाऊंगी नहीं। वो मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। उसके पापा चुप रहते हैं, फिर धीरे से अपने रुमाल में से मेज पे रखते हैं और थोड़ा सा हाथ पोंछते हैं और फिर कहते हैं, तुम बोलने में सच्ची हो रीवा, पर याद रखना ज़िंदगी सिर्फ सच्चाई से नहीं चलती है, कभी कभी हिम्मत और कुछ और भी चाहिए। रीवा सिर हिलाती है, हिम्मत तो है अंकल, जो मानसी ने मुझे दी है, और रही बात उसको सही रखने की जिसका आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझ गई। रीवा आपको वादा करती है कि मैं मानसी को हर वो चीज़ दूंगी जिसकी वो हकदार है, जिसको उसकी तमन्ना है। तभी उसके पापा उसको तब देखते हैं। एक पल जैसे सब कुछ समझ जाते हैं। कॉफ़ी कप दोनों पीते हैं, मुस्कुराते हैं। तभी कहते हैं, ठीक है बेटा, चलो कॉफ़ी ठंडी हो रही, पी लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना रीवा, मैंने कुछ सोचा है, कल तुम घर आके आना और मैं वहाँ बताऊँगी, सबके सामने बात करूँगी। अगर ये ठीक लगे तो मैं इस रिश्ते के लिए मंजूरी दूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं चाहता कि आगे चल के, अभी तुम दोनों प्यार में हो, लेकिन आगे चलने के बाद आप दोनों को कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। तभी रीवा कहती, जी अंकल। वो कॉफ़ी ख़त्म होती है, रीवा जाती है, वहाँ पे बिल पे करती है, कहती चले अंकल, और रीवा अपने कार से, जी हाँ, अंकल को लेके आती है, मानसी घर छोड़ती है और अपने घर से जाती है। वो शाम रीवा कुछ सोच तो रही थी, लेकिन क्या उसको नहीं पता कि उनके पापा के मन में क्या चल रहा है, मानसी के पापा के मन में क्या चल रहा है। इधर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब सीन शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट डे। मानसी का शाम में मानसी के घर पे मानसी अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में फ़ोन, और स्क्रीन पे कुछ नहीं, बस उसके चेहरे में बेचैनी, जैसे कुछ उसे महसूस हो रहा हो। तभी दरवाज़ा खुलता है, माँ अंदर आती है, मुस्कुरा के कहती है, माँ कहती है, मानसी तुम्हारे पापा आज किसी से मिलने गए थे? मानसी चौक, किससे पापा? उसकी माँ कहती है, रीवा से। मानसी का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो सोचती, अभी तो पापा मिल के आए थे उसके घर, अब फिर मिलने गए थे। उसकी आंखों में अब डर उलझन दोनों थी। तभी क्या पापा रीवा से? उसकी माँ सिर हिलाती है, कहती, और कमरे से कहती, हाँ रीवा से मिलने गए थे। मानसी वहीं खड़ी रहती है, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो तुरंत रीवा को कॉल करती है। जी हाँ, रीवा कार में थी,
तभी रीवा ड्राइव करती, फ़ोन बजाता, मानसी कॉलिंग। वो हल्का मुस्कुराती है और कॉल उठाती है। रीवा, हाय मानसी। रीवा, पापा तुमसे मिले थे? रीवा कुछ पल खामोश रहती है, खामोश रहती है, फिर कहती, वो गहरी सांस लेके कहे, हाँ आज मिले थे। तभी मानसी, उन्होंने क्या कहा? डांटा या कुछ बोला? बताओ ना मुझे। रीवा हल्की हंसी से जवाब देती है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक भावना थी। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, कहीं नहीं डांटा, बस कुछ सवाल पूछ रहे थे, बहुत सच्चे और बहुत सीधे। मानसी, और तुमने? मैंने जो सच था वो कह दिया। तभी मानसी कहती है, मतलब? तभी रीवा गाड़ी को साइड में रोकती है, खिड़की के बाहर देखते हुए। सड़क की लाइटें अपनी रोशनी बिखेर रही थी, हल्की होता ना शाम के टाइम पे, बहुत सुनहरा मौसम होता है। तभी रीवा कहती है, मतलब ये है मैंने कह दिया कि मैं मानसी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसको सारी खुशियाँ दूंगी जिसकी वो हकदार है। तभी फ़ोन उधर मानसी की सांसें रुक जाती हैं, उसकी आंखों में हल्का सा नमी आ जाता है और तभी बोलती है, मानसी कहती है, और फिर उन्होंने क्या कहा? तभी रीवा कहती है, उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी अच्छी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। मानसी रोते हुए हंस पड़ती है, उसके आंसू बस राहत के थे। तभी, वो तो नाराज़ नहीं है ना? रीवा, नहीं मानसी, और अब वो शायद हमें समझ लिए हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों लोग बस खामोश थे। तभी मानसी कहती, रीवा, मानसी, मुझे तुम पे गर्व है। रीवा मुस्कुराती है, उसकी आंखों में चमक। वो आसमान को देखते हुए कहती है, मानसी, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन एक बात सच है कि मैं जितना अपने से नहीं, अपने सांसों से ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगी अगर पापा ने हाँ कह दी। तभी मानसी कहती, पापा ने हाँ तो कर दी। तभी वो कहती, नहीं, अभी कुछ है जो शायद अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं। कल उन्होंने बुलाया है तुम्हारे घर पे। मानसी कहती है, अच्छा ठीक है, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी रीवा कहती, एक सवाल पूछूं? मानसी कहती, पूछो। अगर तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें अपनी फैमिली और मुझ में से चूज करना पड़े, तो तुम किसे चूज़ करोगे? जैसे ही रीवा ये सवाल मानसी से कहती है, मानसी कुछ पल खामोश रहती है, न जाने क्यों। तभी मानसी पूछती है, ये सवाल तुमने क्यों किया? रीवा कहती, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है, तो मैंने पूछा कि अगर तुम्हारी फैमिली और मेरे बीच में चॉइस हो, तुम आप किसे चुनोगी? मानसी कहती है, देखो रीवा, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, अपने पापा मम्मी से। उनके पास मेरे सिवा कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? लेकिन मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगी, और ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि मुझे आप दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़ेगा। रीवा उस वक्त कुछ नहीं कहती ठीक है। तो रीवा कहती है, चलो ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँच के बात करती हूँ। मानसी कहती, ठीक है, आराम से रहना, और हाँ, आई लव यू। रीवा कहती, आई लव यू टू। कभी कभी प्यार को जीतने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस सच्चाई से जीना होता है, पर ऐसा नहीं लोग इतने आसानी से एक्सेप्ट कर लें, ऐसा तो कभी होता नहीं। जी हाँ। रीवा घर पहुंचती है, नाश्ता पानी सबके साथ करती है, और वो रात ऐसे ही दोनों की चली जाती है। सुबह का वक्त, जी हाँ, बाहर हल्की हवा चल रही थी। रीवा सुबह ही दरवाजे के बाहर आती है। रीवा ने एक सादा कुर्ता पहना हुआ था, बाल खुले थे, और हाथ में वही छोटा सा गिफ्ट बॉक्स, अंदर फूल और चॉकलेट लेके आया रही थी। वो गहरी सांस चल रही थी उसकी। वो दरवाजे पे खड़ी होकर बेल बजाती है। बेल टिंग टिंग बज रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुलता है, सामने मानसी के पापा खड़े थे। रीवा हल्की मुस्कान के साथ, नमस्ते अंकल, गुड मॉर्निंग। तभी पापा उसके, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बेटा, अंदर आओ। रीवा हल्की झिझक के साथ अंदर आती है। घर के अंदर गर्माहट और शांति का माहौल था। टेबल पर अखबार और चाय रखी थी, दीवारों पे वही नॉर्मल जैसी थी। पापा कहते हैं, कॉफ़ी पियोगी चाय? रीवा हल्का मुस्कुराती है, याद करते हैं कि कल भी यही सवाल था। तभी रीवा कहती है, कॉफ़ी चलेगी अंकल। दोनों हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का था, सुनहरा था, कह सकते हैं खुशनुमा था। तभी मानसी रसोई से निकलती है। रीवा को देखकर वो
रुक जाती है। रीवा तुम यहाँ? तभी रीवा कहती है हाँ, सोचा आज की कॉफ़ी यहीं पी लूँ। मानसी की आंखों में चमक आ जाती है, वो पास आती है पर रुक जाती है थोड़ा झिझकते हुए, क्योंकि पापा सामने थे। तभी क्या हुआ मानसी, अब सामने भी आने से डरती हो? रीवा मानसी दोनों हंस पड़ते हैं। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। रीवा के पापा बस पहले जैसे आवाज़ सख्त नहीं, बस हाँ नर्म थी। तभी रीवा के पापा रीवा से कहते हैं, सॉरी मानसी के पापा रीवा से कहते हैं, रीवा कल रात मैंने बहुत सोचा लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन आखिर में ये समझ गया कि मेरी बेटी की मुस्कान सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। जैसे रीवा ये सुनती, रीवा की आंखों में चमक आ जाते हैं। वो खामोश होकर सिर झुका कर सुन रही थी। तभी उसके पापा उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। तभी कहते हैं अब ये मानसी की खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रीवा कुछ नहीं बोलती, बस उनके पैर छूती है। मानसी की आंखों में भी थोड़े बीच मुस्कुराते हुए रीवा को गले लगाते हैं। पापा उसके हल्के मुस्कुरा बाहर, ताकि दोनों एक पल जी सकें। मानसी धीरे, मैंने कहा था ना वो हमको समझेंगे। तभी रीवा हंसते हुए, उनकी आंखों में नमी थी, हाँ बस यही काफ़ी, सच में मीठी है। दोनों साथ बैठते हैं, सामने सूरज की किरणें थी। एक नई शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं, जी हाँ ऐसा नहीं हो रहा था। उस शाम नाश्ता पानी हो के रीवा पूरे वक्त, जी हाँ मानसी के घर ही थी, क्योंकि अंकल ने रोक रखा था शाम का वक्त, क्योंकि उनके पापा कुछ नोटिस कर रहे थे सुबह से शाम कैसा क्या हो सकता है। तभी लिविंग रूम में, जी हाँ टेबल पर कुछ कागज़ रखे थे, उसके ऊपर लिखा था एफिडेविट फॉर कमिटमेंट। जी हाँ मानसी के पापा गंभीर चेहरे साथ सामने रीवा हल्की मुस्कान के साथ आते हैं, पर चेहरे पे एक कहते ना झिझक और तनाव दिखा था। तभी रीवा, अंकल आपने बुलाया? हाँ बेटा रीवा अब बैठो। रीवा बैठती है। पापा उन पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं,